हाय लिब्रंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। थोड़ा मूड स्विंग्स तो हैं इस वक्त, थोड़ा सा इरिटेशन भी है चीज़ों को लेकर। कॉज पैसा बहुत खर्च हो रहा है आई गेस। घर का टीवी ख़राब हो गया, या इन्वर्टर ख़राब हो गया, या एसी में कोई दिक्कत आ गया, छोटे मोटे खर्चे। एंड नहीं, बड़ा भी है बाय द वे। एंड शॉपिंग करी, तो शॉपिंग करने के बाद में फिर लगा कि अरे मुझे ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए थी। तो इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें, भाई बहनों से थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स होना, इफ़ यू आर मैरिड देन मे बी विद योर पार्टनर थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स होना, तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं आई गेस आपके साथ। ऑल्सो करियर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी उतने सेटिस्फाइड नहीं हैं जितना कि हम सभी होना चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी मेडिटेट कर रही थी आपके लिए, तो मुझे दिखाई दी। जो मुझे विजन्स थे वो मैंने शेयर किए आपके साथ। आगे की रीडिंग मैं करने वाली हूँ। इस हफ्ते की रीडिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। और डिटेल रीडिंग रहेगी। लव लाइफ देखूंगी, हेल्थ देखूंगी, करियर देखूंगी, फाइनेंसेस देखूंगी। सो काफ़ी कुछ इस रीडिंग में रहने वाला है। सो आपकी तुला राशि है। एंड जितना कि मैं आपके बारे में जानती हूँ, बहुत ही एक बैलेंस्ड लाइफ आप जीना चाहते हैं। प्रैक्टिकल टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लॉजिक के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस को हावी नहीं होने देना चाहते, बिकॉज यू थिंक कि लाइफ जो है वो प्रैक्टिकलिटी पर चलती है, इमोशंस पर नहीं। सो लेट्स सी कि इस हफ्ते में आपके लिए क्या गाइडेंस है और किस तरीके की सिचुएशन आप फेस करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं रीडिंग देखने के लिए? अगर हाँ, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। और अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही थी वो है अबाउट कि हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप लोग अपना शॉप खोल सकते हो। तो वो सभी लोग जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी आती है, लेकिन घर में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएँ या उससे अर्निंग कर पाएँ, तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट तैयार करी है अमेजॉन के जैसे अमेजॉन पर आप जाते हो ना शॉपिंग करने, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप के थ्रू उधर होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि अमेजॉन सब कुछ कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी सुविधा है, आप अपना शॉप खोल सकते हो। आप जो भी घर पर काम करते हो, अगर आप कपड़े बनाते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो भगवान जी के लिए या हम लोगों के लिए, या फिर खाने पीने का आइटम आप बनाते हो बहुत अच्छा एंड यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू अर्न इट, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आप कब से काम कर रहे हो, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे शॉप खोलने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल क्योंकि कुछ लोग आए हैं ग्रुप में एंड दे आर लाइक आधार देना इम्पॉर्टेंट है क्या। सो आधार एक ऐसी आईडी है मतलब सभी जगह सबको ही चाहिए, आधार तो मस्ट है, और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा आधार, तो आधार तो देना रहेगा ना। सो आधार हमें चाहिए गाइज वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं मांग रहे हैं, सो कम से कम आधार तो दो, अदरवाइज़ कैसे, आप खुद ही सोचो ना, पता तो हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, है ना, क्योंकि वेबसाइट है, लोगों का ट्रस्ट होता है, यूं ही तो हम नहीं किसी को जगह दे सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको हमें देनी पड़ेंगी और उसके बाद आप की जो अर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वही सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और अगर आपको मिल भी रहा था तो यहाँ पर से और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और लोगों तक आपकी जो है पहचान हो जाएगी, आपका सामान जाएगा लोगों तक। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं, आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप लोगों को साधना ग्रुप में आना है तो आप मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। एंड अगर आपको अट्रैक्ट करना है ट्रू लव, या यू वांट टू नो कि कैसे आप अपना जो करियर है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमारी वर्कशॉप जो है शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना तो 89 रुपीज़ का मेंबरशिप प्लान है, ले सकते हैं। 21 डेज़ का आपका वर्कशॉप होता है, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है, आप उसको कंप्लीट करते हैं, आपकी हीलिंग भी होती है, आपको डायरेक्शंस भी मिलती है, और इस तरीके से यू कैन अट्रैक्ट अ डिज़ायर्ड जॉब और अ ट्रू लव इन योर लाइफ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यही बताना था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है, तो चलिए सीधा वहीं पर मिलते हैं और अब रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे आप सभी लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, और ज़्यादा अच्छा करें इसके लिए आपकी दीदू आपके लिए फिर से एक सरप्राइज लेकर आ गई है। सरप्राइज ये है कि अब मैंने तैयार किया है एक पीडीएफ प्लान जो कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा, आपकी प्रॉब्लम्स का एक परमानेंट सोल्यूशन है ये पीडीएफ। यहाँ पर मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी जो आप लाइफ टाइम कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए, और वो कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। सो वी हैव 3 प्लान्स हेयर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक 599 का प्लान है, एक 999 का प्लान है, और एक है 5000 का प्लान। सभी में अलग अलग सुविधाएं हैं, सभी में अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले प्रीमियम प्लान की बात कर लेती हूँ, और बाकी के प्लान्स भी अगर आपको लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो प्रीमियम प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा? वैदिक मंत्र गाइडेंस, यानी कि आपकी जो राशि है, आपका जो मूलांक है और भाग्यांक है, सबको देखते हुए आपको मंत्र दिए जाएंगे। जो मंत्र आपने चैंट करने हैं और वो लाइफ टाइम आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ऐसा नहीं कि आपने इस महीने ये मंत्र चैंट किया, उस महीने वो मंत्र चैंट किया, नहीं। ये जो मंत्र है ये आपके राशि नक्षत्र के आधार पर होंगे, तो आपको ये हमेशा चैंट करना है और आपको बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ये आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाएंगे, आपके करियर में भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। कौन से देवी या देवता से कनेक्शन आपको बनाना है, यानी कि किन की पूजा करने से आपको फायदा होगा,
आपका लकी नंबर क्या है, अनलकी नंबर क्या है। ये आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि आपको किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे नहीं करनी है, राइट। बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जब आप अपने पार्टनर को चूज करते हैं। और ये सच में बहुत काम करता है, क्योंकि मैंने आजमाया हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि लकी और अनलकी नंबर्स क्या है। इससे आप ये भी समझ सकते हो कि किस महीने की किस डेट में आपको काम करना है, नहीं करना है। बेस्ट क्रिस्टल क्या रहेगा आपके लिए। कई बार आप लोग बोलते हो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्रिस्टल हम पहने। यहां से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लव की एंड मैरिज की रेमेडीज एंड लव मैरिज की रेमेडीज होंगी। करियर के लिए, मनी ग्रोथ के लिए रेमेडीज होंगी। साथ ही साथ प्रोटेक्शन कैसे अपनी करनी है, एनर्जी को कैसे क्लींस करना है वो बताया जाएगा। चक्रा कौन सा आपका बैलेंस्ड नहीं है, उसको कैसे बैलेंस करना है। ओके, राशि के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि किसी का कौन सा चक्र ज्यादातर के बैलेंस मतलब बिगड़ता है किसी का। ओके, किसी का हार्ट चक्र, जैसे कि अगर आपका मूलांक 2 है या भाग्यांक 2 है तो ज्यादातर कि आपका जो हार्ट चक्र है उसका बैलेंस आप खो देते हो, क्योंकि बहुत इमोशनल होते हो। इसी तरीके से हर राशि के आधार पर, मूलांक भाग्यांक के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा चक्र है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो उसे कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन टिप्स आपकी मूलांक भाग्यांक राशि के आधार पर, इमोशनल हीलिंग सपोर्ट, तो ये सब कुछ आपको मिलता है इस प्लान में। अगर आप ये पीडीएफ लेते हैं तो लाइफ टाइम आपको किसी भी और रेमेडी की नीड नहीं होगी। आप बस ये करते रहो और आपका काम बनता रहेगा। हालांकि क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए रीडिंग्स वगैरह होती हैं, लेकिन हाँ, रेमेडीज ये अगर आप करते हो लगातार इसको यूज, तो डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके से वीआईपी प्लान भी है, जहां पर हम आपके लिए पूजा करवाते हैं मंदिर में और आपको प्रसाद घर पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से प्लान्स है। सो यू कैन चेक एंड यू कैन कनेक्ट टू मी। आप मुझे अपनी डिटेल्स देंगे तो मैं जल्द से जल्द आपकी पीडीएफ तैयार करके आपको मेल कर दूंगी। हाय लिब्रंस, तो सबसे पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी आपके लिए। एक मैसेज आप समझ लीजिए, मदर यूनिवर्स की तरफ से या स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, या जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं या एंजल्स को मानते हैं उनकी तरफ से वो शेयर करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी कि उनका संदेश आपके लिए क्या है। और उसके बाद फिर आगे की रीडिंग आपके लिए मैं देखने वाली हूँ। ओके, सो करेंटली जो भी चल रहा है उसके हिसाब से ही आई गेस कि यहाँ पर जो भी मैसेज है वो आएगा। सो या लेट्स सी कि क्या कुछ मैजिक आपके लिए आज की रीडिंग में होता है। सो वी हैव प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ये कार्ड आया है आपके लिए। तो क्या कहता है ये कार्ड, क्या है मैसेजेस इसके। ओके, सो ये मैसेज या ये कार्ड तब आता है आपके लिए जब कहीं ना कहीं आप की लाइफ में जो है आप उसके प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाना बंद कर देते हैं। नाउ आई नो व्हेन आई एम सेइंग दिस, बहुत से लोग यहाँ पर कहेंगे कि नहीं, हम तो थैंकफुल हैं, हम तो हमेशा ही ग्रेटफुल रहते हैं, हमेशा ही थैंक्स बोलते हैं ईश्वर को। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जो हमारे पास है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। आई अंडरस्टैंड ये कमेंट्स आने वाले हैं, एंड बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट में नहीं बोलेंगे बट ऐसे सोचेंगे कि हाँ ये तो मतलब बोल रही है, बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। बट एक्चुअली ऐसा है। कई बार ना हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम इस वाली एनर्जी में हैं। ओके, ना आई गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो भी है आप उन चीज़ों को काउंट करते हैं और आप उसके लिए धन्यवाद करते हैं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं है आपके अंदर। क्यों? क्योंकि जो नहीं है उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा है। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड दिखा भी रहे हैं यूनिवर्स को तो भी वो काम नहीं करता। बाकी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में होंगे, आई एम श्योर, जिनके पास हैं चीज़ें सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन उनको कुछ और चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास घर है, आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास भाई बहन हैं, आपके पास अच्छा पार्टनर है, आपके पास घर में जो भी चीज़ें नेसेसरी हैं वो हैं, लग्जूरियस आइटम्स भी हैं, बट यू डोंट हैव अ गुड जॉब या फिर आपका बिजनेस नहीं है। ओके, तो वो एक चीज़ मन के कोने में रहकर आपको पूरी तरीके से खुश नहीं होने दे रही। ओके, सो ये 5 ऑफ कप्स की ही एनर्जी होती है कि यू हैव एवरीथिंग लेकिन फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं।
अदरवाइज़ अगर आप वृंदावन मथुरा जाएंगे ना और वहाँ पर उन लोगों को देखेंगे जिनके पास घर भी नहीं है, जो रोड साइड पर रहते हैं या किसी धर्मशाला में रहते हैं या किसी ऐसे सेंटर में रहते हैं जहाँ पर उनका खाने पीने का ऐसा है कि किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। उनके भी मन में झांक कर देखेंगे तो वो आपको संतुष्ट दिखेंगे। जब आप उनको सोते हुए देखेंगे तो बहुत गहरी नींद है उनकी, मतलब हम एक गुदगुदे बेड पर सो रहे हैं फिर भी हमारी नींद उतनी गहरी नहीं है, वो ज़मीन पर सो रहे हैं तो उनकी गहरी नींद है। जस्ट अ मिनट गाइज, हाँ लाइट आ गई है। ना इट्स गुड। ऐसे यहाँ पर बारिश होने वाली है सो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, सो सेटिस्फैक्शन डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को कैसे एक्सेप्ट करते हो उस पर। सेटिस्फैक्शन इस पर नहीं होता कि चीज़ें आपके पास कितनी हैं। तो आपके केस में गाइस वही दिख रहा है, अदरवाइज ये कार्ड आता ही नहीं। सो बेसिकली आपके जो एंजल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आई नो बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आपको अचीव करना है। ओके, और उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप लगातार एफर्ट्स लगा रहे हो, बट आपके एफर्ट्स शायद काम नहीं कर रहे और उनके काम ना करने का रीज़न आप लगातार ढूंढ रहे हो। लोगों से पूछ रहे हो कि क्या हो सकता है जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो रही, बट आपके ही पास उस प्रॉब्लम का सिल्यूशन है, रीज़न है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे। कैसे? सी यहाँ पर प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस दो चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रोस्पेरिटी क्या है? जो चीज़ें आप चाहते हो लाइफ में आपको मिले और आप आगे बढ़ें। अबंडेंस क्या है? जो आपके पास ऑलरेडी है और जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। ओके, तो जो अबंडेंस आपके पास है, मैं जस्ट आपको ऐसे एग्जांपल देकर बता रही हूँ। तो जो अबंडेंस आपके पास है ना, जैसे कि आपको सिर्फ 2 रोटियां चाहिए लेकिन आपके घर में 5 रोटियां, आपके हिस्से की मैं बता रही हूँ। मतलब इतना राशन है कि आपको सिर्फ 2 रोटियां चाहिए, बट आप सोचो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 चाहिए, उनको आधा भी नहीं मिलता, कई बार एक टाइम का खाना ही नहीं मिलता। बट आपके पास कैसा है कि 2 छोड़ो 5 रोटी तक आप खा सकते हो। ओके, उसको आपने काउंट करना है। एक डायरी लीजिए, उसमें एक साइड पर लिखिए वो चीज़ें जो आपके पास हैं और एक साइड पर लिखिए वो चीज़ें जो आपके पास नहीं हैं बट आपको चाहिए, जैसे अ ट्रू लव, हाउस, व्हीकल, ओके, या फिर कोई ज्वेलरी या कुछ भी हो सकता है, नेम, फेम, मे बी या पोजीशन, कुछ भी। देन देखें कि जो आप चाहते हैं उसकी लिस्ट लंबी है या जो आपके पास है ऑलरेडी उसकी लिस्ट लंबी है, या कौन सी एनर्जी आपको हैवी लग रही है। ओके, जब आप काउंट करोगे ना, प्रॉपरली काउंट करना है, ऐसा नहीं हल्के फुल्के तरीके से दैट आई हैव आईज, आई हैव ईयर्स। व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि मैं एक बार कोमा में जा चुकी हूँ, मेरा ट्रीटमेंट चला था एंड मैंने अपनी आईसाइट खो दी थी। सो जब जो चीज़ आपके पास होती है ना उसको हम काउंट नहीं करते, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब वो नहीं होती है देन वी रियलाइज़ कि अरे, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा कि अरे मैं अपने घर वालों को ही नहीं देख सकती, राइट? तो ये चीज़ें हो जाती हैं। सो वो सारी चीज़ें लिखिए जो आपके पास हैं, जिनका आप यूज़ कर रहे हो, और फिर वो लिखिए कि जो चीज़ें आप चाहते हैं। देन यू विल रियलाइज़ कि जो चाहते हैं उसकी लिस्ट स्टिल छोटी है और ये जो आपके पास है वो बहुत ज़्यादा है, बट उसके लिए आप खुश नहीं हैं, जो नहीं है उसके लिए आप दुखी हैं। ठीक है, एंजल्स आपसे ये करने के लिए कह रहे हैं। नाउ आई डोंट नो किस तरीके से आपसे रेजोनेट होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। अगर आपने स्किप किया है देन आई डोंट नो व्हाट टू से, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। तो जब आप जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाना शुरू करते हैं और उसमें सेटिस्फाइड होना शुरू करते हैं, तो जो आपको चाहिए वो आसानी से आपको मिल जाता है। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है बेसिकली। ओके, सो दिस इज़ योर मैसेज। नाउ लेट्स सी आपकी एनर्जी कैसी है इस हफ्ते में। आई होप कि ये मैसेज आपके काम आया हो। अब हम आपकी एनर्जी चेक कर लेंगे एंड देन लव, लाइफ, हेल्थ सब कुछ देखते चले जाएंगे। ओके, सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। मून है, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, नंबर 6, 7, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तुला राशि वाले सभी लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल इस हफ्ते में, हफ्ते की शुरुआत में ही आप देखेंगे कि जो भी आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, जो भी डर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप उससे मूव ऑन करना शुरू कर दोगे।
आपके मन में ये इच्छा नहीं रहेगी कि मुझे इसकी क्लैरिटी चाहिए। ओके, आपके मन में ऐसे ऐसे मतलब थॉट्स आएंगे कि मैं इसको छोड़कर ही क्यों नहीं चली जाती या चला जाता। मतलब अगर मैं किसी चीज़ में क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रही हूँ और इस कोशिश में 6 से 7 महीने निकल गए हैं, या फिर एक पूरा 1 साल निकल गया या 2 साल निकल गए और अभी तक मुझे क्लैरिटी नहीं है और मैं स्टक हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे सामने जो भी चीज़ है वो सही है मेरे लिए या फिर नहीं है, तो इसको छोड़ ही क्यों नहीं देते? क्यों इतनी ज़िद पकड़ के बैठे हैं कि मुझे क्लैरिटी चाहिए और फिर मुझे आगे बढ़ना है? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पर आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं देगा या आपके साथ धोखा कर सकता है, और फिर आप उसके लिए क्लैरिटी ले रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि प्यार करता है तो फैमिली की वजह से ना बोल रहा है, ऐसा तो नहीं कि इसको कुछ हीलिंग इश्यूज़ हैं दैट्स वाई ये मुझे आई लव यू नहीं बोल रहा है, और इस तरीके की चीज़ों में आप बहुत लंबे समय से अटके हुए हैं, तो इस हफ्ते में आपको ऐसा लगेगा इट्स बेटर टू मूव ऑन, क्योंकि कोई आउटकम ही नहीं निकल रहा है। बेसिकली प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली आप सोचोगे, आप लोग हो भी ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ आगे बढ़ने वालों में से नहीं हैं आप लोग, बट हो सकता है कि कोई सिचुएशन ऐसी चल रही हो जहाँ पर इमोशनली आप इन्वॉल्व हुए और इन्वॉल्व होते ही आप फंस गए, राइट? तो आप कहीं ना कहीं उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और मुझे लग भी रहा है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे। कुछ भी ऐसा है जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपका कनेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे बातें सच नहीं बताई जा रही, कम्युनिकेट किया जा रहा है लेकिन कुछ तो छिपा हुआ है, तो ऐसी कोई भी स्थिति है तो वहाँ से आप झट से निकलने वाले हैं। बैलेंस एंड डिसीजन मेकिंग रहेगा इस हफ्ते की शुरुआत में, तो कहीं ना कहीं आप डिसीजन लोगे जो भी लेना है, मतलब माइंड में ऐसा आएगा कि भले ही ये चीज़ मेरे फेवर में हो या फिर नहीं हो, मुझे डिसीजन लेना है। ओके, डिसीजन लोगे और बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे अपनी लाइफ में। ये कहीं ना कहीं ऐसी शुरुआत होगी और हो सकता है कि ये चीज़ आपने फील करी हो हाल फिलहाल में। रिलेशनशिप्स हील होने के चांसेस हैं। अब हीलिंग के भी यहाँ पर 2 मतलब निकलते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है, तो हीलिंग एक तो ऐसे हो सकती है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करोगे और उसको हील करोगे। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि सेपरेशन हो और इस तरीके से हीलिंग हो, तो डिपेंड करता है कि इसके लिए कौन सी हीलिंग काम करेगी। समटाइम्स कुछ कनेक्शंस या कुछ सिचुएशंस में आपके लिए रहना बेकार ही है, मतलब आपको कोई खास प्रॉफिट नहीं है, स्टिल हम चाहते हैं कि वो चीज़ ठीक हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में यूनिवर्स वो सिचुएशन को ख़त्म कर देती है, और अगर ठीक होने के चांसेस हैं तो ठीक कर देती है। तो ये आपको देखना है इस हफ्ते में कि क्या कैसे होगा, लेकिन हीलिंग है आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, वो यहाँ पर दिख रहा है। मतलब इच्छा आपकी यही रहेगी कि मुझे हील करना है। कुछ चीज़ें जो रुकी हुई थी हो सकता है कि उनके भी आगे बढ़ने के चांसेस हों, ठीक है? ये डिसीजन भी है या आई डोंट नो व्हाट, मतलब कुछ भी अगर स्टक था, अगर आपकी तरफ से स्टक नहीं था, किसी और की तरफ से स्टक था, तो वहाँ पर भी मूवमेंट दिख रही है। बेसिकली यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है जो आपको क्लैरिटी की तरफ या फिर एक नए डायरेक्शन की तरफ जाने को प्रेरित करने वाला है ये ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, स्टक नहीं रहोगे इस हफ्ते में, क्लियरली ये कहूँगी आपके लिए, जो सभी तुला राशि के जातक हैं वीडियो देख रहे हैं, स्टकनेस से आप बाहर निकलोगे, और ये कहीं ना कहीं आपकी मैच्योरिटी का भी पार्ट है। बेशक ये चीज़ हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी ना लगे, बट फिर भी आप समझदारी से, क्योंकि मैच्योर आप लोग होते हो, समझदारी से ऐसी किसी भी सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हो। तो ये तो एक ओवरऑल एनर्जी दिखती है। नाउ लेट्स सी लव लाइफ में आपके इस हफ्ते में क्या दिखाई देता है। एडवाइस जो भी होगी वो भी दूंगी। एट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। बहुत से लोग यहाँ पर मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई जॉब ऐसी हो सकती है जो जहाँ पर आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर आप किसी और कंट्री में रहते हैं।
ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, लाइफ में जो भी आपको मिला है अब तक वो बड़ी आसानी से नहीं मिला है, आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े हैं एंड आपको बहुत होल्ड करके रखना पड़ा है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी निकल कर आ रही है कि बिना स्ट्रगल के तो भैया आपको कुछ मिलता ही नहीं है, कितना भी आप ट्राई करो नॉट पॉसिबल। डिले होंगी चीज़ें, स्पेशली अगर आपका बर्थ डेट 13 है या 4 से कोई कनेक्शन है, 8 से कोई कनेक्शन है, ये नंबर है यहाँ पर, तो ये होता है आपके साथ। मतलब चीज़ें मिलेंगी बहुत एफर्ट्स डालने के बाद, डिले होने के बाद, मतलब चीज़ें बहुत स्लो रहती हैं। आई डोंट नो आपकी शादी हुई है या फिर नहीं हुई है, बिकॉज कार्ड्स में ऐसा दिख रहा है दैट यू आर सर्चिंग फॉर अ पार्टनर एंड पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है सुटेबल। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आई थिंक अभी मैरिड लाइफ में भी इश्यूज़ आपके चल ही रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए। भले ही आपकी शादी के 3 से 4 साल हो गए हों, बट ईगो क्लैशेस, फाइट, ये सारी चीज़ें अभी तक चल रही हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो इस हफ्ते में एनर्जी कैसी है? हफ्ते में एनर्जी, इमोशनल क्लैरिटी इस हफ्ते में आपको मिल रही है। इमोशनल लेवल पर जो भी बर्डन होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग जो मैंने पहले भी आपको बोली हैं, वो कहीं ना कहीं क्लियर होंगी, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं। एक मौका आपको मिलेगा अपने पार्टनर के साथ बैठकर बात करने का, एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने का एंड देन क्लैरिटी पाने का, क्लैरिटी देने का, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। जो भी ईगो क्लैशेस हैं वो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं। और इसका आउटकम इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइज। अगर आप शुगर कोटेड रीडिंग्स देखते हैं तो आप रीडिंग ना देखें, आप स्किप कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो भी दिखेगा मैं बताऊँगी। ओके, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं। जब आप अपने पार्टनर के साथ बैठते हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो इसमें ऐसा हो जाता है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है क्लियर हो गई, यूनियन हो गया और गहरा बन गया रिश्ता। दूसरा ये भी होता है कि वी अंडरस्टैंड कि ना तो सामने वाला आपके साथ खुश रह सकता है, ना आप सामने वाले के साथ खुश रह सकते हो, तो अलग हो जाते हैं। और यही चीज़ ऊपर भी जब मैंने रीडिंग आपकी कर रही थी इस वीक की एनर्जी की, तब भी ये चीज़ निकल कर आई थी। तो ये यहाँ पर लव लाइफ में आपके दिख रहा है कि इस हफ्ते में होगा। एक तरीके से जो पुराना और स्टक साइकिल है वो एंड होगा। तो जब एंडिंग होती है तो दोनों तरीके की चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ओके, ये यहाँ पर दिखाई देता है। सिंगल्स जो भी हैं उनका ये है कि एक नया कनेक्शन मिलने के चांसेस हैं, बट ऐसा सेटिस्फाई करने वाला कनेक्शन है नहीं दिख रहा। हो सकता है कि ये 7 डेज़ के लिए ही आपके पास रहे या फिर 1 मंथ के लिए कनेक्शन आपके पास रहे और उसके बाद फिर फाइट हो और फिर आप लोग अलग हो जाओ, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम नहीं है। मतलब ये हफ्ता परफेक्ट नहीं है डेट करने के लिए, किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाने के लिए। वन मोर थिंग, अगर आपकी किसी से चैट हो रही है, ओके, और सामने वाले के साथ में ज़्यादातर की लड़ाइयाँ हो रही हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ही सॉरी 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 ऐसे बोलते रहते हो। कोई भी बात हुई, ओ सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको हर्ट कर दिया क्या, राइट? अगर इस तरीके के साइंस आपको मिल रहे हैं, लेट मी टेल यू, आप खुद इस कनेक्शन को इस हफ्ते में एंड कर दें, अदरवाइज तो यूनिवर्स एंड करेगी ही करेगी। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं दैट यू आर विद अ गर्ल जो शायद किसी और के साथ थी पहले और उनका कनेक्शन वहाँ पर ख़त्म हुआ और अभी वो उस फेज़ में है जहाँ पर वो रो रहे हैं, परेशान है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने ये उसने वो। और आप उनको पसंद करते हो और आप उनको हील करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, उसने छोड़ दिया, उसका दिक्कत था, उसका प्रॉब्लम था, वही अच्छा नहीं था। आप लगातार ये चीज़ें कर रहे हैं, बट वो जो लड़की है या वो जो लड़का है उसने सिर्फ आपको फ्रेंड जोन रखा है और वो सिर्फ इसलिए आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि उनको आपकी बातों से थोड़ा बहुत हीलिंग मिलती है। बट ऐसा नहीं है कि दे आर गोइंग टू लव यू और दे लव यू। ओके, सो अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन चल रही है आपकी लव लाइफ में, हाई चांसेस हैं कि ये ख़त्म हो कनेक्शन। मैं देख रही हूँ आपको परेशान होते हुए, मैं देख रही हूँ आपको चिंता में, बट ये आपके अच्छे के लिए है। एंड आई थिंक इसीलिए आपके लिए ये वाला कार्ड आया था एंजल्स की तरफ से कि जो चीज़ें आपके पास हैं उनको काउंट करें, जो नहीं है उनको बार बार मत देखो, राइट? और अगर वो चाहिए तो जो आपके पास है उसमें खुशी ढूंढो, क्योंकि आपके इस सिचुएशन से अगर आपकी लव लाइफ चल रही है, अगर नहीं है तो फिर बात खत्म। सिंगल हो तो बात खत्म। जो हैं मैरिड हैं या कमिटेड है उनके लिए बता रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है और हो सकता है इस हफ्ते में ऐसा हो, अगर नहीं चल रहा है तो उनके बारे में अगर आप सोचते रहते हैं तो आपका बाकी का काम जो है वो प्रभावित होता है। ओके,
आपका ऑफिस का काम, आपके घर के काम, वो सारे प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि इस हफ्ते में चांसेस हैं कि आपको कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग हो। तो हीलिंग भी 2 तरीके से होती है। एक एडवाइस यहाँ पर मैं दूंगी कि जो भी आपकी फीलिंग्स हैं क्लियरली आप एक्सप्रेस करें आपके क्रश को या आपके पार्टनर को, जो भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना सोचे कि पहले ये बोले फिर मैं बोलूँगा या बोलूँगी, या फिर इनको समझ जाना चाहिए। नहीं, क्लियरली बोल दें आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप क्या चाहते हो। अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है देन एंड दिस कनेक्शन, क्योंकि इस हफ्ते में चीज़ें इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू एंड दिस देन इसको पॉज पर रख दो। ओके, ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। ऑलराइट, आई एम सो सॉरी इफ़ यू फील बैड, लेकिन ये हफ्ता ऐसा दिख रहा है उन सभी लोगों के लिए जिनको कमिटमेंट मिलेगा। हाँ, इस हफ्ते में कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल रहा है, उनके लिए भी आगे चीज़ें बिखरती सी नज़र आ रही हैं ईगो के चलते। तो ये जो हफ्ता है ना, ये आपके रोमांटिक लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए आप पॉज पर रखो। बहुत ज़्यादा डिस्कशन, बहुत ज़्यादा बात मत करो अपने पार्टनर से, इसको ऐसे ही रखो। ओके, वो जो बोले वो सुन लो और बस आगे बढ़ो। अगर बात बहुत ज़्यादा करोगी तो दिक्कत हो जाएगी। हेल्थ का देख लेते हैं, हेल्थ कैसी यहाँ पर दिखाई देती है इस हफ्ते में आपके लिए। टेम्परेंस का कार्ड आया और बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है ये, बहुत ही ज़्यादा। ओके, सो बाहर के मौसम की वजह से, खान पान की वजह से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन अगर स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग करोगे तो हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। बेसिकली ये आपके अंदर की चीज़ें हैं। ओके, सो आपका डाइजेशन अच्छा है एंड आप एक स्टेबल जगह पर दिख रहे हो। सो कोई बाहरी चीज़ आपको तकलीफ नहीं दे सकती। बेसिकली ये मैसेज आ रहा है कि कोई भी बाहरी चीज़, बाहरी खान पान या फिर मौसम या फिर कुछ भी, अगर आप सो नहीं पा रहे हैं या कुछ, या काम ज़्यादा है, नहीं, उसकी वजह से नहीं। लेकिन अगर आपने स्ट्रेस लिया या आपने ओवर थिंकिंग किया या आप किसी भी आउटकम का वेट कर रहे हैं कि कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, वो भी एक रीज़न बन जाता है स्ट्रेस का। उसकी वजह से ना आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। सो बी केयरफुल बेसिकली आई वुड से, क्योंकि अगर आप बीमार हुए इस हफ्ते में तो इट विल टेक 2 months टू हील। तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। समय से सोना है, समय से खाना है और स्ट्रेस कम लेना है। ठीक है, ये यहाँ पर आपके लिए निकल कर आता है। सो प्रॉपर स्लीप बेसिकली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ है यहाँ। ठीक है ना, तो हेल्थ का यही है। बाकी जॉब का देख लेते हैं। ओके, जॉब के लिए कार्ड अच्छा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, हाई चांसेस हैं कि आपका प्रमोशन हो। हाई चांसेस है कोई बहुत बड़ा टास्क आपको मिल जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए आपके हार्डवर्क के लिए। एंड आप एक तरीके से आदर्श माने जा सकते हो इस हफ्ते में। अगर कोई ऐसा अवार्ड फंक्शन टाइप है तो आपको अवार्ड भी मिल सकता है। टीम वर्क अगर आप करेंगे इस हफ्ते में तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत प्रॉफिट होगा। तो कोई भी टास्क मिलता है, कोई भी प्रेजेंटेशन रखनी है क्लाइंट्स के सामने, देन आप टीम के साथ काम करिए, वो बहुत अच्छे से आपके लिए एक अच्छा आउटकम लेकर आएगा। बेसिकली ये है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं, अगर ऑफिस में कोई भी डिस्कशन इस हफ्ते में चलता है किसी भी बात को लेके, बॉस के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए, किसी कलीग के लिए, उसमें हामी मत भरना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद नहीं चाहते कि आप ग्रो करें। तो अगर आप उनके टीम में बैठकर, उनके ग्रुप में बैठकर हाँ हाँ कर देते हो या हाँ भी नहीं करते हो, उस ग्रुप में रहते हो, तो भी वो अपनी बात आपका नाम लेकर दूसरों को पहुंचाएंगे एंड वो थोड़ा अनहेल्दी है फॉर यू। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट इट। इस हफ्ते में ध्यान रखिएगा। अदरवाइज तो यहाँ पर प्रमोशन दिख रहा है, तरक्की होती हुई दिख रही है, नाम हो रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हम और क्या चाहते हैं, है ना।
सो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, ओ वाओ, कोई पैसा अगर आपका कहीं स्टक है वो इस हफ्ते में मिलने के हाई चांसेस हैं। कोलैबोरेशन के चांसेस दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बड़ी बड़ी मिल रही हैं, पोजीशन अचानक से आपकी बढ़ रही है, लोग बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नेम एंड फेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका पास हो सकता है। मैं यहाँ पर स्टेज पर जाते हुए देख रही हूँ, आपको किसी मंत्री से, मतलब कोई मिनिस्टर है उनसे मिलते हुए देख रही हूँ। कुछ तो चल रहा है यहाँ पर, एंड आपका नाम भी किसी बुक में आने के चांसेस बनते हैं, या न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आपके नाम से आ सकता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। बेसिकली आप अपने सक्सेस पर हैं, सक्सेस के पीक पर हैं बेसिकली, आई वुड से, इफ़ यू आर अ बिजनेस मैन और वुमेन। ओके, तो ये समय बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जो ड्रेसेस से जुड़ा हुआ है, ड्रेस डिज़ाइनिंग और समथिंग, ज्वेलरी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका यूज़ फीमेल्स करते हैं अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर इस फील्ड में आप लोग हैं, आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। कोई तो ऐसा प्रोडक्ट है आपका जो वायरल हो सकता है या ट्रेंड में आ सकता है। जैसे कि अगर आप आजकल लोगों को बहुत शौक है डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हेयर कलर करने का, एंड आई थिंक बाल लगाते हैं ना अलग से, या आई डोंट नो उनको क्या कहते हैं, बट अगर इस तरीके का कोई बिजनेस है आपका तो बहुत ज़्यादा मतलब है यहाँ पर के चांसेस हैं कि वो बढ़ सकता है। मे बी आप किसी को बोलें अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, मे बी आप किसी की हेल्प लें, कोई एडवर्टाइजमेंट और समथिंग, आई डोंट नो, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हो सकता है कि आप थोड़ा एक्टिव रहें, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हफ्ता इस लिहाज से बहुत अच्छा है जिनका बिजनेस है, ठीक है ना। बस एक काम करिएगा कि जब आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं तो उसके पहले थोड़ी प्लानिंग करिए। ऐसा मत करना कि जैसे कोई ऑफर निकाल दिया या किसी के साथ कोलैब कर लिया और फिर उनको बोला कि ठीक है शुरू करते हैं, एंड कोई प्लानिंग नहीं थी, तो पता चला कि उन्होंने आपसे ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया। या कोई भी ऑफ़र आपने निकाला तो उसकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं हो पाई एंड लोग आपसे सामान लेने के लिए आ गए, एंड क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी तो अपनी जेब से पैसा चला गया। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, मतलब जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, ठीक है। फाइनेंसेस का देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए। सो पैसा यहाँ पर आ भी रहा है, पैसा यहाँ पर जा भी रहा है, थोड़ा सा आपको इसे पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि पैसा खर्च मत करो, बेशक करो, बट ये देख के कि यहाँ से प्रॉफिट मुझे कितना है। एक पैसा खर्च वो होता है कि हमने कपड़े खरीद लिए या घर का सामान कोई डेकोरेशन का खरीद लिया, सो वी नो कि अगर हम ये नहीं भी लेते हैं तब भी हमारा काम चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि कपड़े नहीं है, राइट। एक एक्सपेंसेस वो है कि जहाँ पर हमने कहीं पर पैसा लगाया और उसका डबल होके हमारे पास आ गया, है ना, या कोई प्रोडक्ट खरीदा और समथिंग, मतलब कुछ भी ऐसा किया। तो पैसा जो है यूजफुल तरीके से आप खर्च करें, अच्छा है। नहीं तो क्या होगा ना, चलता चला जाएगा, मतलब जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो सेविंग्स कम हो पाएंगी इस हफ्ते में, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं इस हफ्ते में मान लीजिए, सो आप पहले ही बजट बनाइए कि मुझे कितना कितना इस यात्रा में खर्च करना है। तो जितना आप बजट बनाते हो ना कि भाई 50,000 है या 1 लाख है, तो जितना आप 1 लाख का बनाओगे ना उसमें और चले ही जाएंगे 30-40,000 एक्स्ट्रा, आपको भी पता है ये चीज़, राइट। तो एग्जैक्ट 1 लाख या एग्जैक्ट 50,000 पे नहीं टिकता है, एग्जैक्ट 40,000 पे नहीं टिकता। आपको पता है 40 बोलोगे तो 50-60 जाएगा ही जाएगा, है ना, क्योंकि हमें नहीं पता ना यात्रा में क्या कुछ हो सकता है, इमरजेंसी हो जाती है कई बार, है ना। तो इस वजह से तो ये चीज़ आप थोड़ा इस हफ्ते में ध्यान से इसके बारे में सोचें, ठीक है। फैमिली का देख लेते हैं। फैमिली सपोर्ट मिल रहा है आपको इस हफ्ते में, नो डाउट। जो भी आपके घर में जो बूढ़े बड़े लोग हैं, दादाजी या दादी जी, नाना जी, नानी जी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, एंड घर में काफ़ी अच्छा माहौल है। मतलब हो सकता है कि घर वालों को आप यात्रा करवाओ, अगर खुद यात्रा नहीं करते तो उनकी टिकट्स बुक कर दी कि आप लोग घूम के आओ कहीं पर, तो घर वाले बहुत खुश हैं। एंड ऑल्सो कोई एक बड़ा साइकिल एंड हो रहा है जिसकी वजह से शायद आपके घर वाले बहुत परेशान थे, तो फाइनली एक चैन की सांस सबको आएगी इस हफ्ते में, ये यहाँ पर दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए हाँ थोड़ा सा टाइम स्ट्रगलिंग है,
थोड़ा मूड ऑफ रह सकता है, थोड़ा स्केड्यूल को लेकर परेशान रह सकते हैं कि कब पढ़ें, कब सोएं, कब खाएं, कब खेलें, ये सब होगा। लेकिन अगर आप इसको, वही है आपका नेचर है बैलेंस करने का, अगर ध्यान से, समझदारी से, किसी बड़े की हेल्प लेकर अगर आप पूरा प्लान बनाते हो कि मुझे दिन भर कैसे क्या चीज़ें करनी है, तो ये हफ्ता आपका आराम से जाएगा। अगर आप खुद से ही अपने दम पर चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिखाई देती है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर क्या है? ओके, सो ये कार्ड मैं आधा ही दिखाऊंगी। डेविल का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि जो भी करो वो बैलेंस्ड रहकर करो, किसी के प्रेशर में मत करो, या बहुत ज़्यादा चाहिए इस इच्छा से मत करो। अगर ऐसे करोगे तो ये जो पूरा हफ्ता है बहुत टॉक्सिक हो जाएगा। और अगर आपने बैलेंस्ड रहकर चीज़ें करी तो ये हफ्ता बहुत ब्यूटीफुली आपके सामने आने वाला है। ऑलराइट, सो दिस इज योर रीडिंग गाइज, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस तरीके के रीडिंग्स अच्छे लगते हैं तो मुझे बताना, तो मैं इसी तरीके की रीडिंग्स लेकर आया करूंगी। नहीं तो अगर आपको वो वाला तरीका पसंद है कि एक ही बार में सभी राशियों की रीडिंग कर देना, तो फिर वो कंटिन्यू करूंगी। तो जो भी आपको पसंद आता है आप मुझे बताइए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।